हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। आज हम पढ़ेंगे दोहा छंद की परिभाषा व उदाहरण जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि छंद किसे कहते हैं या छंद का क्या अर्थ है। तो छंद का अर्थ है बंधन, यानी जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम, तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। तो इस प्रकार छंद नियमों का एक बंधन है। तो छंद निम्न प्रकार का होता है, जैसे कि यहाँ पर दोहा छंद है, तो इसी प्रकार से सोरठा, रोला, कुंडलियाँ, चौपाई सभी ये छंद के ही भाग हैं। स्टूडेंट, आगे पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे परिभाषा, आगे पढ़ेंगे। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा छंद कहते हैं। यह अर्धसम्मात्रिक छंद है। तो स्टूडेंट, परिभाषा क्या कहती है? जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चरण किसे कहते हैं। जो चरण जो होते हैं, जैसे कि हमने ये दोहा लिखा, तो इसका यहाँ से और जो कोमा तक का जो भाग है वो चरण कहलाता है, और जो ये यहाँ से और यहाँ तक जो है ये पूरी पंक्ति कहलाती है। तो जैसे कि ये वाला शुरू से और ये कोमा तक का भाग ये हो गया प्रथम चरण, और जो यहाँ से और यहाँ तक ये हो गया द्वितीय चरण, और जो ये यहाँ से और यहाँ तक ये हो गया तृतीय चरण, और ये वाला यहाँ से और यहाँ तक ये हो गया चतुर्थ चरण। तो इस प्रकार से दोहे में 4 चरण होते हैं। तो स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा कि चरण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, परिभाषा कहती है जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, यानी प्रथम चरण कौन सा है? ये वाला। और तृतीय चरण कौन सा है? ये वाला। ये प्रथम चरण हुआ और ये तृतीय चरण हुआ। इसमें प्रथम चरण में और तृतीय चरण में होनी चाहिए 13-13 मात्राएं। और फिर आगे क्या कहती है? तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसका द्वितीय चरण हुआ ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, और चतुर्थ चरण हो गया ये वाला। तो ये द्वितीय चरण है और ये चतुर्थ चरण है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 11-11। तो इन दोनों में 11-11 मात्राएं और इन दोनों में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए, यानी इतने भाग में 13-13 और इतने भाग में 11-11। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो उसे दोहा छंद कहते हैं। यह अर्धसम्मात्रिक छंद है। तो स्टूडेंट, मात्रिक छंद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सम्मात्रिक छंद, दूसरा विसम्मात्रिक छंद और तीसरा अर्धसम्मात्रिक छंद। जो सम्मात्रिक छंद है उसमें मात्राएं समान होती हैं तो सम्मात्रिक छंद कहलाता है, और विसम्मात्रिक छंद जिसमें मात्राएं असमान होती हैं उसे विसम्मात्रिक छंद कहते हैं। तीसरा है अर्धसम्मात्रिक छंद, यानी जिसमें आधी मात्राएं समान होती हैं उसे अर्धसम्मात्रिक छंद कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब पढ़ेंगे इसका उदाहरण। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मात्रिक चिन्ह किस प्रकार से लगाए जाते हैं, और ये जो चिन्ह लगा हुआ है जैसे विराम का और ये आसाकार का, इन्हें क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। जो ये विराम के आकार का है इसे लघु कहते हैं, और जो ये एस के आकार का है इसे गुरु कहते हैं। अब समझेंगे कि ये मात्राओं में किस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर समझेंगे दोहे में लघु मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है और गुरु मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है। जो लघु मात्रा होती है वो हर्ष स्वर होती हैं, वो कम समय में पूरी हो जाती हैं, और जो गुरु मात्रा होती है वो दीर्घ स्वर होती हैं, वो लंबे समय में पूरी होती हैं। सबसे पहले है ए, तो इसका जो चिन्ह लगाएंगे वो लघु चिन्ह लगाएंगे। ये ए शब्द जो है व्यंजन में छिपा रहता है, कै, खे, गे, ये सब में ये व्यंजन वर्ण छिपा रहता है। यदि अगर पंक्ति में ये व्यंजन वर्ण अगर सिंगल दिखाई दे तो वहां पर लघु का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है छोटी ई, यदि छोटी ई की मात्रा किसी व्यंजन वर्ण पर लगी हो तो उसका जो चिन्ह लगाएंगे वो लघु का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है छोटा ऊ, यदि छोटे ऊ की मात्रा यदि किसी व्यंजन वर्ण पर लगी हो तो उसका चिन्ह भी लघु होगा। चौथा है ऋषि, यदि इस प्रकार की मात्रा भी अगर पंक्ति में देखने को मिलती है तो वहां पर भी लघु चिन्ह लगाएंगे। तो आप देखेंगे गुरु मात्रा, सबसे पहले है बड़ा, जहां इस प्रकार की मात्रा दी हो तो वहां पर गुरु लगाएंगे। फिर है बड़ा ऊ, यानी व्यंजन वर्ण के साथ अगर बड़ा ऊ लगा है तो वहां पर भी गुरु की मात्रा लगाएंगे। फिर है बड़ी ई, यदि व्यंजन वर्ण में बड़ी की मात्रा लगी हो तो वहां पर भी गुरु लगाएंगे।
फिर है छोटा ए। छोटे ए की मात्रा देखकर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होकर इस पर लघु का चिन्ह लगा देते हैं, पर इस पर लघु का चिन्ह नहीं लगाना है, इस पर भी गुरु का चिन्ह लगाना है। फिर है बड़ा ए। यदि किसी व्यंजन पर इस प्रकार की मात्रा लगी हो तो वहां पर भी गुरु का चिन्ह लगाना है। फिर है छोटा ओ। जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ इस प्रकार की मात्रा लगी हो तो वहां पर भी गुरु का चिन्ह लगाना है। फिर है बड़ा ओ। जहाँ पर इस व्यंजन वर्ण के साथ बड़ा ओ की मात्रा लगी हो तो वहां पर गुरु का चिन्ह लगाना है। फिर है अंग। जहाँ पर इस प्रकार का अनुस्वर लगा हो वहां पर भी गुरु का चिन्ह लगाना है। फिर है अड़े। तो जहाँ पर ये विसर्ग के चिन्ह लगे हैं, अगर इस प्रकार के भी चिन्ह आते हैं तो वहां पर भी गुरु का चिन्ह लगाना है। तो स्टूडेंट, मात्राओं पे लघु गुरु के चिन्ह किस प्रकार से लगाए जाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका दोहा देखते हैं। तो सबसे पहले इसका दोहा दिया है, रहीमन पानी राखिए। सबसे पहले दिया है रे, यानी इसमें ए शब्द छिपा हुआ है, तो इस पे क्या लगाएंगे, लघु का चिन्ह। फिर है ये छोटी ई, यानी मैंने बताया था कि व्यंजन वर्ण पर जहाँ पर छोटी की मात्रा लगी हो तो वहां पर लघु का चिन्ह लगाएंगे। फिर है मैं, यानी इसमें ए की मात्रा छिपी हुई है तो इस पर लघु का चिन्ह लगाएंगे। फिर न, यानी इस पर भी ए की मात्रा छिपी हुई है, वहां पर भी लघु का चिन्ह लगाएंगे। फिर है पानी, यानी पे पर बड़ा की मात्रा लगी है तो यहाँ पर गुरु का चिन्ह लगाएंगे। और फिर है न, यानी इस पर भी बड़ी की मात्रा लगी है तो इस पर भी गुरु का चिन्ह लगाएंगे। फिर ये रे है, इस पर बड़ा की मात्रा लगी है तो गुरु का चिन्ह लगाएंगे। फिर ख पर छोटी की मात्रा लगी है तो लघु का चिन्ह लगाएंगे। फिर है छोटा ए। मैंने बताया था कि जहाँ छोटा ए हो वहां पर भी गुरु का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर एक चरण कंप्लीट हो गया है। फिर अगले चरण में देखेंगे, यहाँ पर है बे, यानी इस पर छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ पर लघु का चिन्ह लगाएंगे। फिर न है, फिर इस पर लघु का चिन्ह लगेगा। फिर पा है, यानी इस पर बड़ा आ लगा है तो गुरु का चिन्ह लगा है। फिर न है, तो इस पर बड़ी की मात्रा लगी है तो गुरु का चिन्ह लगा है। और यहाँ पर से है तो इस पर लघु का चिन्ह है। यहाँ पर बे है तो इस पर भी लघु का चिन्ह है। फिर है सून, यानी से पर बड़े उ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर भी गुरु का चिन्ह लगाएंगे। फिर है न, यानी इसमें ए की मात्रा छिपी हुई है तो इस पर लघु का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसका तीसरा चरण देखेंगे, यानी पे पर बड़ा की मात्रा लगी है तो गुरु, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी है तो गुरु, तो यहाँ पर गे दिया है तो लघु की मात्रा है। यहाँ पर ए आ गया तो यहाँ गुरु की मात्रा है। यहाँ पर न है तो यहाँ लघु, तो यहाँ पर बड़ा उ दिया है तो गुरु, फिर बे दिया है लघु, फिर छोटे ए की मात्रा लगी है रे पर तो यहाँ पर गुरु। तो इस प्रकार तीसरा चरण भी हो गया है। तो मैं पर छोटे ओ की मात्रा लगी है गुरु, और यहाँ तय पर बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ पर भी गुरु। तो यहाँ पर मैं, यानी बड़ा की मात्रा लगी है गुरु। यहाँ पर न है, इस पर छोटी उ की मात्रा दी है तो लघु। यहाँ पर सिंगल से है तो यहाँ पर भी लघु। फिर है चून, यानी इस पर बड़े उ की मात्रा लगी है तो गुरु, और यहाँ न सिंगल है तो लघु। तो जहाँ पर लघु का चिन्ह लगा हो उसकी एक मात्रा गिनते हैं, और जहाँ पर गुरु का चिन्ह लगा हो उसकी दो मात्रा गिनते हैं। यानी जहाँ लघु का चिन्ह हो उसकी काउंटिंग 1 करते हैं, जहाँ गुरु का चिन्ह हो उसकी काउंटिंग 2 करते हैं। तो इस प्रकार से हम पहले चरण की मात्राओं को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें पहले चरण में मात्राएं कितनी बताई थी, 13 मात्राएं। तो इसमें कितनी हो गई, 13 मात्राएं। फिर इसके द्वितीय चरण में मात्राएं कितनी बताई थी, इसका जो द्वितीय चरण है इसमें मात्राएं कितनी बताई थी, 11। तो द्वितीय चरण की मात्राएं काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब इसके तृतीय चरण में मात्राएं काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसके तृतीय चरण में मात्राएं कितनी बताई थी, 13। तो अब इसके चतुर्थ चरण में मात्राएं काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में चतुर्थ चरण में कितनी बताई थी, इसके जो चतुर्थ चरण है इसमें मात्राएं कितनी बताई थी, 11। तो स्टूडेंट, इस दोहे में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं हो गई और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं हो गई। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।